पाइथन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फिर यहाँ पे कितने तरीके के वेरिएबल होंगे? 3। कौन कौन से वेरिएबल? पहला जो है दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड तीसरा कौन सा? लोकल। ऑब्वियसली अभी अपन ने क्या स्टार्ट किया है? पाइथन है फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट किया है, तो अपन बात करेंगे फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इसमें अपन दो चीजों की बात करेंगे, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, राइट। तो बात करते हैं लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इसके रिगार्डिंग अपन यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले क्या कुछ फिगर आउट करने की रिक्वायरमेंट है अपने को। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, कल अपन ने बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू फिगर आउट किया था कि क्या कुछ होगा। चलिए वापस से अपन क्विकली रिकॉल करने की ट्राई करते हैं और यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, किस तरीके से आपको आंसर देने की रिक्वायरमेंट है। तो लेट्स सपोज कि एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई फंक्शन बना रहे अपन डेफ, लेट्स सपोज fun1। थोड़ा बहुत एग्जांपल अपन ने कल देखे थे, एक बार आप बताना उसके बेसिस पे कि क्या कुछ आंसर है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा x = 10 एंड देन अगर अपन लिखते हैं प्रिंट x, राइट, ओके, प्रिंट x। और यहाँ पे मान लो एक और फंक्शन अपन बना रहे हैं fun2, इसके अंदर मान लो मैं लिख रहा हूँ x = 20 और यहाँ पे मान लो अपन प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट x, राइट, ओके। ओके, थोड़ा सा ओके। सो यहाँ पे अगर फंक्शन की बात करें, यहाँ पे दो फंक्शन अपने को दिख रहे हैं। चलिए अभी तक तो कोई फंक्शन कुछ भी आउटपुट आएगा नहीं, क्योंकि फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ fun1 एंड fun2, राइट। चलिए अगर यहाँ पे देखिए अपन कि किस तरीके से ये चलेगा, तो क्या कुछ यहाँ पे आएगा। जस्ट ऑब्जर्व हियर, जैसे अगर सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे fun1 है और fun2 है। यहाँ से अगर अपन कॉल करें fun1 को, जैसे आपका fun1 कॉल होगा तो ऑब्वियसली कंट्रोल किसके पास जाएगा? fun1 के पास। यहाँ से एक लोकल वेरिएबल बनेगा, कौन सा? x, जिसकी वैल्यू कितनी होने वाली है? 10। उसके बाद जब आप x की वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो x वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 10। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 10। और फंक्शन में क्या होता है, लोकल वेरिएबल में क्या होता है? ऑब्वियसली जैसे ही फंक्शन खत्म होगा लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। तो जैसे ही आपका ये फंक्शन खत्म होगा, आपका लोकल वेरिएबल जो है वो ऑटोमेटिक आपके लिए क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। मतलब यहाँ से ये चला इसके पास fun1 के पास, जैसे अंदर आया यहाँ पे एक x नाम का लोकल वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी इसकी? 10। उसके बाद जब आप प्रिंट करवाओगे x को, कितना प्रिंट होने वाला है? 10। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये फंक्शन खत्म, इसका लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। फाइन। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देखोगे तो fun2 मतलब इस फंक्शन के पास चलते अपन, यहाँ पे एक x बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी है? 20। फाइन, ओके। उसके बाद अंदर आओगे, x प्रिंट होगा, x की वैल्यू कितनी है? 20 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही fun2 फंक्शन खत्म, इसका लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा? खत्म। तो कल अपन ने लिखा नहीं था, लेकिन ये पॉइंट्स और ये इस तरीके के एग्जांपल अपन ने देखे थे, फ्लो भी अपन ने देखा था, जहां पे अपन ने एक चीज फैच आउट की थी कल के प्रोग्राम में, लोकल वेरिएबल हमेशा किसके अंदर लिखते हैं अपन? फंक्शन के अंदर। अगर किसी वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर बना रहे हो तो वो क्या होता है? लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल की खास बात क्या होती है? जैसे ही फंक्शन खत्म होगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। चलिए अगर मैं आपको ऐसा पूछूं, लोकल वेरिएबल कब बनता है? डिस्ट्रॉय तो आपको पता है, जैसे ही फंक्शन खत्म होगा लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। बट अगर मैं आपसे पूछूं लोकल वेरिएबल बनता कब है, तो क्या आंसर होगा? देखिए ये वाला जो x है ये किसका लोकल वेरिएबल है? fun1 फंक्शन का लोकल वेरिएबल। ये कब क्रिएट होगा? जैसे ये फंक्शन चलेगा। तो लोकल वेरिएबल कब क्रिएट होगा? देखो जैसे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, अपन इसके पास आ रहे हैं और फिर ये लाइन चलेगी कॉल होने पे, तो x एक लोकल वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी होने वाली है? 10। तो लोकल वेरिएबल कब क्रिएट होता है? जैसे ये फंक्शन चलेगा तो क्या क्रिएट होने वाला है? लोकल वेरिएबल। और कब डिस्ट्रॉय होता है? जैसे ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, इसका लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। फाइन। तो लोकल वेरिएबल टोटली किस पे डिपेंड करता है? जिस फंक्शन के अंदर आपने लिखा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे ही वो चलेगा वो बनेगा, जैसे ही वो खत्म तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्लो है। आउटपुट आपका क्या आएगा? 10 और 20, राइट। एक बार चलाने की ट्राई करते हैं अपन, 10 और 20 आता है या नहीं। देखिए मैं
इंटेंशनली अभी तक जितने भी सेशन हुए सारे आई थिंक मैक सिस्टम पे चल रहे थे, लेकिन मैं इस सेशन को विंडोज सिस्टम पे ले रहा हूँ ताकि इवन अगर आपके पास विंडो प्लेटफॉर्म है तो भी आप देख सको कैसे चलाना है। जैसे मैक में जब प्रोग्राम अपन चलाते तो क्या ओपन कर रहे थे अपन, टर्मिनल, और यहाँ पे क्या ओपन करने की रिक्वायरमेंट आपको, कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। तो ऑब्वियसली आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपको जाना है जहां पे ये प्रोग्राम आपने सेव किया है। जैसे ये प्रोग्राम कहाँ पे सेव किया अपन ने, डेस्कटॉप पे, तो आपको जाने की रिक्वायरमेंट है डेस्कटॉप पे। कैसे जाओगे, सीडी और उसके बाद जो भी जहां पे जिस डायरेक्टरी में आपको जाना है। तो मैं कहां पे पहुंच गया, डेस्कटॉप में। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अपन कहां पे है, डेस्कटॉप पे। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अब पाइथन के प्रोग्राम को चलाने के लिए, क्योंकि अपन पाइथन का प्रोग्राम चला रहे हैं, तो पाइथन और उसके बाद प्रोग्राम का नाम जिस नाम से आपने सेव किया है, जैसे सपोज अपन ने सेव किया test.py नाम से। जैसे ही आप एंटर करोगे, वन सेकेंड, आई थिंक किस नाम से अपन ने सेव किया इसको, test.py, राइट, करेक्ट है ना, ओके। मे बी सेव नहीं किया अपन ने इसको, ओके। यहाँ पे चलाने की ट्राई करते अपन पाइथन test.py। सो आउटपुट क्या दिख रहा है आपको, 10 and 20, राइट। तो जो भी आउटपुट था वो आउटपुट प्रॉपर अपने को यहाँ पे दिख रहा है। तो इवन आप किसी से भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, पाइथन का प्रोग्राम चलाना बहुत सिंपल है। जस्ट आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, चलिए अभी तक मैंने बताया नहीं आपको, पहले मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, python.org लिखना या फिर डायरेक्ट लिखना पाइथन डाउनलोड, वहां से आप पाइथन को डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सिंपल सा इंस्टॉलेशन, आप डबल क्लिक करते जाओगे, इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्टी आपको आएगी नहीं। वाया इंस्टॉलेशन के टाइम पे कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, तो आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको प्रोग्राम टाइप करना है। देखिए प्रोग्राम टाइप करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किसी एडिटर की। एडिटर मतलब जहां पे आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, राइट। देखिए क्यों मैं एडिटर की बात कर रहा हूँ, करने को आप पाइथन का प्रोग्राम नोटपैड पे भी टाइप कर सकते हो, लेकिन जो आपका नोटपैड होगा ना वो इतना स्मार्ट नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, उसको नहीं पता कि आप किसका कोड टाइप कर रहे हो, पाइथन का कोड टाइप कर रहे हो। तो इसीलिए होगा क्या कि पाइथन में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, इंडेंटेशन। पाइथन को कैसे पता चल रहा है कि इस फंक्शन के अंदर, इस पहले वाले फंक्शन के अंदर कितनी लाइन का कोड है, क्या देख के पता चल रहा है, देखो जो यहां से स्टार्ट हो रहा है वो किसके अंदर है, इस पहले वाले फंक्शन के अंदर। तो इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है। और आपने नोटिस किया तो जैसे मैं यहाँ पे जाके एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक कर्सर वहीं पे आएगा जहां से मेरे को लिखना है, राइट। ये आप नोटपैड में करोगे तो नहीं आने वाला, क्योंकि नोटपैड इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, वो खाली टेक्स्ट टाइप करने के लिए होता है। तो करने को तो पाइथन का प्रोग्राम आप नोटपैड में भी टाइप कर सकते हो, लेकिन फिर यहाँ से जैसे ही आप एंटर करोगे वो सीधा आपको यहाँ पे लेके जाएगा, फिर यहाँ से स्पेस दे देके आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, जो कि फिजिबल है नहीं। इसलिए थोड़ा स्मार्ट एडिटर जो कि पाइथन समझता है उसमें अपन प्रोग्राम को क्या करेंगे, टाइप करेंगे, ताकि एज ए प्रोग्रामर अपना फोकस खाली क्या हो, चीजों को लिखने में, टेक्निकल चीजों को लिखने में, न कि ये स्पेस कहाँ देना है, इंडेंटेशन कहाँ देना है, इस पर टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोई सा भी स्मार्ट एडिटर आप यूज कर सकते हो, यू कैन पिक एनीथिंग। जैसे अब तक अगर आपने नोटिस किया हो तो अब तक के सेशन में जो भी अपन यूज कर रहे थे दैट वाज व्हाट, VS कोड, राइट। अपन VS कोड में डील कर रहे थे, VS कोड को यूज कर रहे थे। तो इवन VS कोड दोनों के लिए अवेलेबल है, विंडो के लिए भी अवेलेबल है और आपके मैक के लिए भी अवेलेबल है। तो आप दोनों में से कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, वेदर विंडो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, आप VS कोड को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। अगेन डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना बहुत इजी है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, जस्ट मिनट, ओके। सो मीनवाइल जब तक ये ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, सो मान लो आपको पाइथन करना है तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना आपको। python.org आप लिखोगे, डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाओगे। अदरवाइज पाइथन डाउनलोड लिखोगे तब भी पहुंच जाओगे। अगर डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना तो python.org लिख सकते हो। ये डायरेक्ट आपको पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट वहां पे लेके जाएगा, वहां से फिर आप डाउनलोड कर सकते हो। या तो इस तरीके का पेज खुलेगा। जैसे ही आप python.org देखोगे, यहाँ पे आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, आपको यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना है। जो भी यहाँ पे आएगा डाउनलोड्स में जाओगे, देखिए डाउनलोड्स में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आपके पास विंडोज है तो इस पे क्लिक करना है, आपके पास मैक है तो इस पे क्लिक करना है। लेट्स सपोज आपके पास विंडोज है तो आप इस पे क्लिक करोगे, और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए सबसे लेटेस्ट जो अभी ये दिखा रहा है वो कितना है, 3.11.0। बट आपको इसको डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि अभी ये स्टेबल नहीं होगा। क्या मतलब होता है स्टेबल का एंड ऑल, वो अपन देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब भी रिलीज होता है तो बीटा वर्जन रिलीज होता है, मतलब इसमें एरर आ सकती है। तो आप थोड़ा कम वर्जन जो कि स्टेबल हो वो करना आप डाउनलोड। तो फिर आप ऑब्वियसली नीचे की तरफ जाओगे, थोड़ा आपको स्टेबल वर्जन देखेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो।
3.9 या 3.8 या जो भी आपको लगे, यहाँ से 3.10.8 या 3.10.7 जो भी आपको लगे वो आप इंस्टॉल करना है। यहाँ से क्लिक करोगे ऑब्वियसली वो डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ से 32 बिट है तो 32 बिट, 64 बिट है तो 64 बिट, 3.11 करना है तो 11 कर सकते हो, बाकी जो भी आपको करना है यहाँ से आप इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो ऑब्वियसली एक बार डाउनलोड करने के बाद जैसे यहाँ से देखिए 3.10 आप कर लेना या फिर और नीचे की तरफ चलते जाना तो 3.8 कर लेना, ज्यादा बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 9.9 कर लेना, कोई भी कर लेना, कोई इशू नहीं है। जस्ट जो सबसे लेटेस्ट है वो भी मत करना क्योंकि वो प्री रिलीज में मतलब अभी उनका स्टेबल वर्जन नहीं होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अभी खाली वो टेस्टिंग फेज के लिए होते हैं कि एक बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर वो उनका स्टेबल वर्जन रिलीज करेंगे। तो अभी भले आप 3.7 कर लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए। तो जो भी आपका विंडोज 32 बिट का या 64 बिट का है वो आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद कस खाली आपको डबल क्लिक करते जाना, वो इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ भी है नहीं। अब एडिटर की जो बात कर रहे थे अपन, एडिटर के लिए जैसे आप चाहो तो VS कोड कर सकते हो, वेदर मैक चला रहे हो या विंडोज चला रहे हो दोनों के लिए अवेलेबल है। तो कुछ नहीं करना है, VS कोड डाउनलोड जैसे आप खाली इतना सा लिखोगे, जो पहली वेबसाइट है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वहां से आप VS कोड डाउनलोड कर सकते हो। जैसे देखो ये सबसे पहला जो खुल गया VS कोड विजुअल स्टूडियो, यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास अगर विंडोज है तो आपको इस पे क्लिक करने की रिक्वायरमेंट है, ऑटोमेटिक आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास मैक है तो आपको इस पे क्लिक करने की रिक्वायरमेंट, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आपको वो डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा स्टेप्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आप पहले तो पाइथन को आपको डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है, और उसके बाद आप कोई सा भी एडिटर, लेट्स से अभी जो मैं ये आज तक अपन VS कोड यूज कर रहे थे, अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो एडिट प्लस है, राइट। ये और छोटा है, VS कोड थोड़ा बड़ा है, आप इसको कर सकते हो, करना हो तो अभी के लिए एडिट प्लस को, राइट। तो ये भी जस्ट 1-2 MB का सॉफ्टवेयर है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो, एडिट प्लस, राइट। तो आप जो भी चाहो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोग्राम को सेव करना है, प्रोग्राम टाइप करना है, प्रोग्राम को सेव करना है। सेव जब भी करो तो ध्यान रखना आपको क्या कि सेव जो करोगे वो किसके साथ करोगे, .py एक्सटेंशन के साथ। पीछे आपको क्या लगाने की रिक्वायरमेंट है, .py। आगे नाम आप कुछ भी दो, जैसे अभी अपन ने क्या नाम दे रखा है, टेस्ट, कुछ भी नाम दो आप आगे, लेकिन पीछे जो एक्सटेंशन लगेगा वो क्या लगेगा, .py, जिससे ये रिप्रेजेंटेशन होगा कि ये कौन सी फाइल है, पाइथन की फाइल है। उसके बाद तो चलाने के लिए आपको मैक है तो टर्मिनल पे जाना है, विंडो है तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने की रिक्वायरमेंट है, और पहले पाइथन, जिससे ये इंडिकेशन होगा कि ऑब्वियसली आप पाइथन का प्रोग्राम चला रहे हो। उसके बाद जो भी आपकी फाइल का नाम है वो फाइल का नाम, और सब कुछ सही है तो ऑब्वियसली प्रॉपर तरीके से ये आ जाएगा, राइट। तो दैट इज द सेम, क्या कुछ आपको करने की रिक्वायरमेंट है इंस्टॉलेशन के नाम पे। अभी चाहो तो अभी से आप कर सकते हो, साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर 10 डेज के ओपन सेशन के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अभी जैसे आपको फ्लो देखना है तो अभी मत करिए, अभी आप फ्लो देख सकते हो, क्योंकि इवन इनफैक्ट आपको पता होगा कि इस संडे को आपका पहले एग्जाम है, राइट। तो जो संडे को जो एग्जाम होगा आपका वो आउटपुट बेस्ड ज्यादा होगा, आउटपुट बेस्ड और कंसेप्चुअल बेस्ड, मतलब जहाँ पे प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखेगा और आपसे पूछा जाएगा इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। और आपको ऐसे नहीं बोला जाएगा कि आप कोड टाइप करें या कुछ भी आपको टाइप करना पड़े कोड के नाम पे। इसलिए अगर टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं भी होगी कोड की तो चल जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट खाली आपको कंसेप्चुअल चीजें देखने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो अभी के लिए अगर आप नहीं भी करोगे तो ठीक है, 10 डेज के बाद कर सकते हो, अभी करना तो अभी करके भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मीनवाइल इवन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो एग्जाम आपका संडे को है, मंडे ऑनवर्ड्स आपकी इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, कौन सा स्लॉट आपको मिलता है वो आपको पता चल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू में भी सेम कंसेप्चुअल और इसी पे फोकस होगा। लाइक आपसे पूछा जा सकता है कितने तरीके के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या दो पोजिशनल और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, यही जो चीजें अपन ने डिस्कस की है। वहां पर भी इंटरव्यू में भी आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि 2 नंबर को ऐड करना है तो उसका कोड आप लिख के बताओ, नहीं, जस्ट आपको कंसेप्चुअल बेसिस पे अभी के लिए जज किया जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली अभी आपको देखना चला के तो आप मैंने जो बोला वो प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। यहाँ तक का वीडियो वापस देख लेना जब रिकॉर्डिंग आए, अकॉर्डिंगली अगर आप कहीं पे ब्लैक करो क्या इंस्टॉल करना है, क्या डाउनलोड करना है। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फिर आपका हेल्पलाइन जो आपके पास नंबर होंगे आप उन पे कम्युनिकेट कर सकते हो, वहां पे जो भी कंसर्न एग्जीक्यूटिव होगा वो आपको प्रॉब्लम जो भी आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दे देगा। तो मुझे लगता है आपके पास नंबर होंगे, अदरवाइज इस नंबर को यूज कर सकते हो, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आपको आए डाउनलोड इंस्टॉलेशन के टाइम पे या प्रोग्राम नहीं चल रहा है, स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो अभी अगर आपको करना है तो आपके पास ये ऑप्शन है, अगर नहीं तो बाद में आप कर सकते हो, अभी के लिए खाली आप फ्लो देख सकते हो। चलिए फिर वापस अपन आते हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये एक 2 पॉइंट जो अपन ने फिगर आउट किया लोकल वेरिएबल के रिगार्डिंग। पहली बात क्या, लोकल वेरिएबल कब बनेगा, जिस फंक्शन के अंदर अपन ने लिख रखा है, जब भी वो फंक्शन चलेगा तो आपका क्या बनने वाला है, लोकल वेरिएबल। कब डिस्ट्रॉय होगा, जैसे ही वो फंक्शन खत्म तो ऑटोमेटिक आपका लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। चलिए पहले कुछ पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो पहले कल आपने जो हेडिंग डाली होगी लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, उसके अंदर लिखिए आप
ठीक है, जो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल कल आपने हेडिंग डाली होगी उसके अंदर लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, if we are declaring, if we are defining any variable, if we are defining any variable, if we are defining any variable inside a function, if we are defining any variable inside a function, then that variable is generally known as, then that variable is generally known as local variable. That variable is generally known as local variable. Next, second point, local variable will be created. Local variable will be created. Local variable will be created whenever, local variable will be created whenever that particular function, whenever that particular function will be executed. Local variable will be created whenever that particular function will be executed, and it will be destroyed, and it will be destroyed whenever, and it will be destroyed whenever that function execution finished. Whenever that function execution finished, it will be destroyed whenever that function execution finished. Local variable will be created whenever that particular function will be executed, and it will be destroyed whenever that function execution finished. ओके, उसके बाद आप एक ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हो, सो दैट यू विल कम टू नो व्हाट इज लोकल वेरिएबल, एंड खास करके ये फ्लो किस तरीके से चल रहा है, यू नो द थिंग, कब ये वेरिएबल बन रहा है और कब ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो रहा है. फाइन, ओके, ओके. नेक्स्ट अगर अपन देखें यहाँ पे, तो फिर ऑब्जेक्ट हियर, जैसे ऑब्वियसली क्या मतलब है वो आप प्रॉपर अगर फील कर पा रहे हो, तो मान लो कल वैसे अपन ने एग्जांपल देखा था, लेकिन आज पूरा अपन डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, वापस देख रहे हैं. मान लो मैंने ऐसा लिखा, तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है इस केस में, देखिए यहाँ से फंक्शन बना, ब्लैंक लाइन है, क्या करिए, इग्नोर करिए, फंक्शन बना, ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए, देन यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा फंक्शन, fun1, कंट्रोल गया fun1 फंक्शन के पास. जैसे इसके अंदर आओगे, x नाम का एक लोकल वेरिएबल बनेगा, उसकी वैल्यू कितनी है, 10. उसके बाद प्रिंट x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब कितना प्रिंट हो जाएगा, 10. उसके बाद ये फंक्शन खत्म, तो ये x नाम का लोकल वेरिएबल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय.
फाइन। उसके बाद फंक्शन खत्म तो कंट्रोल जहां से कॉल हुआ था वापस वहां पे आने वाला, मतलब यहाँ पे। अब अगला fun2 कॉल होने वाला यहाँ से। जैसे fun2 को आप कॉल करोगे, fun2 को जैसे आप कॉल करोगे अंदर आएगा, क्या मांग रहा है ये x। क्या कहीं पे x है? नहीं। ये वाला तो डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि ये किसका लोकल था, इसका। तो जब ये चला तब ये बना, जैसे ये खत्म तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। तो अब जैसे ये मांग रहा है तो क्या इसको मिलेगा? नहीं, क्योंकि है ही नहीं x नाम का कोई वेरिएबल और नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आने वाली है, एरर। तो पहले 10 और उसके बाद क्या होने वाला है, एरर। तो ऑब्वियसली ये कुछ इस तरीके चलेगा। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखिए लोकल वेरिएबल कैसे, ऑब्वियसली जैसे फंक्शन बनेगा और उसके साथ ही क्या हो जाएगा, डिस्प्ले। तो जैसे अगर आप यहाँ पे चलाने की ट्राई करोगे, यू विल सी पहले 10 आ रहा है और उसके बाद आपको क्या दिख रही है, एरर। ये बोल रहा है नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, एक्स नहीं है इसके पास, क्योंकि जब fun1 खत्म हुआ तो ये एक्स इसके साथ ही क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। तो अब इसको एक्स नहीं मिलने वाला। तो लोकल वेरिएबल ओनली कौन सा फंक्शन यूज कर सकता है, जिसके अंदर वो है, ओनली वही फंक्शन यूज कर सकता है। बाकी का फंक्शन लोकल वेरिएबल को क्या नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो जैसे ही वो वाला फंक्शन खत्म होगा लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। राइट। तो ओनली वो पर्टिकुलर फंक्शन ही अपने लोकल वेरिएबल को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। राइट। ओके। सो नाउ नेक्स्ट एक पॉइंट और मेंशन करिए आप, और उसके बाद लिखना। आप एक पॉइंट मेंशन करिए, तीसरा पॉइंट लोकल वेरिएबल के रिगार्डिंग। नंबर थर्ड इज local variable can be used, local variable can be used by only that particular function. Local variable can be used by only, can be used by only that particular function. Local variable can be used only by that particular function. Local variable can be used by only that particular function. Okay. For the reference purpose, you can take this example so that you will come to know कि obviously line number 6 जो है वो क्या देने वाला आपको, एरर। The reason is क्योंकि लोकल वेरिएबल ये जो x है वो fun1 का लोकल वेरिएबल था, तो ओनली fun1 ही उसको यूज कर सकता है, बाकी कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता। Fine. Okay. Now देखो यहाँ से अभी मैं आपको जस्ट बेसिक फ्लो बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि यहाँ से आप एक्सपर्ट लेवल पे किस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे लेवल के इंटरव्यू या एक्सपीरियंस लेवल पे जाओगे तो इसी सेगमेंट से किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुट अप हो सकते हैं। पहले अभी अपन फोकस कर रहे हैं नॉर्मल फ्लो की, लोकल वेरिएबल कैसे चलता और ग्लोबल वेरिएबल कैसे चलता है, ताकि अपन उस लेवल पे पहुंच सके। एक्चुअली जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ एग्जांपल में, देन आप मेरे को बताना कि आउटपुट क्या होगा। तो ऑब्वियसली कल अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप इजीली बता पाओगे कि इसका आउटपुट क्या होगा। मान लो मैंने इसको यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 10। देखिए अब ये कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल, क्योंकि अगर इस फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को लिखते तो वो कौन सा वेरिएबल होता है, लोकल। ये x इक्वल टू 10 जहां पे लिखा है, क्या ये किसी फंक्शन के अंदर है, नहीं। तो अगर फंक्शन के बाहर वेरिएबल को लिखते तो वो कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। तो x इक्वल टू 10 ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब देखते हैं फ्लो किस तरीके का चलेगा। ऑब्जर्व हियर, यहां से fun1 फंक्शन कॉल हुआ, यस। ओके, जैसे fun1 फंक्शन पहले सपोज चलो लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। यहां से पहली लाइन का ये x इक्वल टू 10, तो x नाम का एक वेरिएबल बनेगा, उसकी वैल्यू कितनी है, 10, और ये किस तरीके का वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। ओके ठीक है। उसके बाद फंक्शन बन रहा है, ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए, फंक्शन बन रहा है, ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए। यहां से आपका fun1 कॉल होने वाला है। जैसे आपका fun1 कॉल होगा, अंदर आइए, क्या प्रिंट करवाना है, x। क्या x ऑलरेडी है, यस। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, x प्रिंट हो जाएगा। कितना प्रिंट हो गया, 10। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे आया। क्या ये फंक्शन खत्म होगा तो x डिस्ट्रॉय होने वाला है, नहीं, क्योंकि ये x इसका लोकल वेरिएबल नहीं है। अगर इसका लोकल वेरिएबल होता तो जैसे ये खत्म होता ये क्या हो जाता, डिस्ट्रॉय। बट ये कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला।
तो ये फंक्शन खत्म, वापस से कंट्रोल यहाँ पे। अब अगली लाइन पे fun2, यहाँ से अपन कॉल करते हैं fun2 को, चलते हैं अपन fun2 के पास। जैसे इसके पास आओगे, इसको क्या प्रिंट करवाना है, x में कितनी वैल्यू है 10, वापस से क्या प्रिंट हो जाएगा 10। उसके बाद fun2 भी खत्म, तो कंट्रोल वापस यहाँ पे। उसके बाद नीचे कुछ है क्या, नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम खत्म। जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होगा, आपका ग्लोबल वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। तो अब आपका ग्लोबल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लोकल वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होता है, जिस फंक्शन के अंदर अपन ने लिखा है, जैसे ही वो फंक्शन खत्म होगा, आपका लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। ग्लोबल वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होता है, तो पूरा प्रोग्राम खत्म होता है, तो आपका ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा, डिस्ट्रॉय। मतलब लोकल वेरिएबल फंक्शन से रिलेटेड होता है, राइट, और ग्लोबल वेरिएबल किससे रिलेटेड होता है, प्रोग्राम से। लोकल वेरिएबल में एक्चुअली जो वैल्यू है उसको पर्टिकुलर वही फंक्शन यूज कर सकता है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको सारे फंक्शन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। ये वाला फंक्शन भी यूज कर रहा है, ये वाला फंक्शन भी क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी तक जितने पॉइंट अपन ने लोकल वेरिएबल पे पढ़े हैं, सारे पॉइंट को अपन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, किससे, ग्लोबल से। लोकल जो कर रहा है, ग्लोबल इसका उल्टा कर रहा है। एक बार चला के देखते हैं, पहले तो ये आउटपुट आता है या नहीं, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। तो ऑब्वियसली ओके, जैसे आप यहाँ पे चलाओगे, यू विल सी आउटपुट क्या आ रहा है आपका 10 10, तो दैट इज फाइन। तो इसका मतलब देखिए 3 पॉइंट जो आपने लिखे, देखिए रिलेट करिए, अलग अलग पॉइंट आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, पहला पॉइंट आपने लिखा कि इफ वी आर डिफाइनिंग एनी वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल। तो उल्टा कर दीजिए, अगर फंक्शन के बाहर करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल। ये पहला पॉइंट हो गया ग्लोबल का। दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखा, लोकल का कब क्रिएट होता है, जब कोई पर्टिकुलर फंक्शन चलता है। कब डिस्ट्रॉय होता है, जब वो फंक्शन खत्म होता है। ग्लोबल वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होता है, जब प्रोग्राम खत्म होता है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा कॉन्ट्रास्ट करिए, लोकल वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय ओनली दैट पर्टिकुलर फंक्शन। लोकल वेरिएबल को ओनली वही फंक्शन यूज कर सकता है, ग्लोबल वेरिएबल को कोई सा भी फंक्शन यूज कर सकता है। तो अलग से कोई पॉइंट ग्लोबल के रिगार्डिंग आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं, ताकि आप नोट्स पर्पस के लिए लिख लीजिए। नंबर फोर्थ, the fourth point लिखिए आप, if we are defining, fourth one, if we are defining any variable outside a function, if we are defining any variable outside a function, then that variable is generally known as global variable. That variable is generally known as global variable. If we are defining any variable outside a function, then that variable is generally known as global variable. Number fifth one, global variable will be destroyed. Global variable will be destroyed whenever program will be finished. Whenever program will be finished. Program execution. Whenever program execution will be finished. Global variable will be destroyed whenever program execution will be finished. Number 6, global variable can be used. Global variable can be used by. Global variable can be used by all the functions. Global variable can be used by all the functions of that program. Global variable can be used by all the functions of that program. Global variable can be used by all the functions of that program. Okay. यहाँ पे आप पूरी रेफरेंस से आप इस एग्जांपल को लिख लीजिए, सो दैट यू विल कम टू नो कि ये जो x इक्वल टू 10 आपने पहली लाइन पे लिख रखा है, दैट इज ग्लोबल वेरिएबल। और इसको ये दोनों फंक्शन इजीली यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल को
सारे फंक्शन जो उस प्रोग्राम के हैं वो यूज कर सकते हैं। ओके, ना चलिए ये तो बात हो गई कि नॉर्मल फ्लो कैसे चलता है, अगर कोई लोकल वेरिएबल हो तो उसका फ्लो कैसे चलेगा, और अगर वो ग्लोबल वेरिएबल हो तो उसका फ्लो किस तरीके से चलने वाला है। अब अगर ये सेम क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के इंटरव्यू को टारगेट कर रहे, थोड़ा अच्छे लेवल की कंपनी अगर आपसे पूछे और टॉप मोस्ट कंपनी के इंटरव्यू में आपको या थोड़ा एक्सपीरियंस पे हो, तो फिर ये सेम क्वेश्चन प्रेशर लेवल पे आपसे नॉर्मल कंपनी इस तरीके से क्वेश्चन करेगी, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, तो आई थिंक आप आंसर दे सकते हो इजीली, आपको पता है लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, राइट। लेकिन ये क्वेश्चन जब अच्छी कंपनी को करना होगा तो थोड़ा सा वो ट्विस्ट जनरेट करेंगे, जिससे अगर आपने इसको याद कर रखा होगा तो फिर आपके पास आंसर नहीं होगा, राइट। और अगर आपने फ्लो समझ रखा होगा या एक एक चीज आपको पता होगी तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ये तो आपने एक्सप्लेन कर लिया और आपने समझ भी लिया कि लोकल वेरिएबल का फ्लो कैसे चलता है और ग्लोबल का कैसे चलता है। क्वेश्चन अगर मैं ये पूछूं, जो काम, पहला क्वेश्चन देखो, जो काम लोकल से हो सकता है क्या वो काम ग्लोबल से भी हो सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो काम ग्लोबल से हो सकता है क्या वो काम लोकल से भी हो सकता है क्या, राइट। अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है अभी तक जो आपने समझा है। पहला क्वेश्चन है जो काम लोकल से हो सकता है क्या वो सेम काम ग्लोबल से हो सकता है क्या, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है जो काम ग्लोबल से हो सकता है क्या वो सेम काम लोकल से हो सकता है क्या, मतलब अगर मैं इंटरचेंज करूं दोनों क्वेश्चन को तो क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या आंसर है आपका। देखिए अगर बात करें अपन, जैसे ये प्रोग्राम है आपके सामने, राइट, इस प्रोग्राम का आउटपुट कितना आ रहा है 10 और 10, ठीक है। अभी इस प्रोग्राम का आउटपुट 10 10 आ रहा है। अभी ये किससे किया आपने, एक्स को कैसा वेरिएबल बना रखा है, ग्लोबल वेरिएबल, और प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है 10 10। क्या ये 10 10 आउटपुट मैं एक्स को लोकल वेरिएबल बना के भी ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, देखिए ये x इक्वल टू 10 को मैं ग्लोबल हटा देता हूँ, और यहाँ पे चाहिए मेरे को, मैंने यहाँ पे लिख लिया x इक्वल टू 10, राइट, और यहाँ पे भी चाहिए मेरे को ये x, मैंने इसका भी लोकल बना दिया और क्या लिख लिया x इक्वल टू 10। अगर आप इसको चलाने की ट्राई करोगे तो आपको पता रिजल्ट अभी भी क्या आने वाला है 10 10, इसमें कोई डाउट है नहीं। अगर आप इसको चलाने की ट्राई करोगे रिजल्ट अभी भी क्या आने वाला है 10 10 आने वाला है। देखिए पिछली बार भी 10 10 था, इस बार भी रिजल्ट क्या आपका 10 10। तो रिजल्ट में पिछली बार के प्रोग्राम में और इस बार के प्रोग्राम में कोई फर्क है नहीं एक्चुअली। तो इसका मतलब पिछली बार क्या था ग्लोबल, इस बार क्या था लोकल। जो काम ग्लोबल कर सकता है क्या वो सेम काम अपन लोकल से करवा सकते हैं क्या, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल करवा सकते हैं, राइट। ये देख लो आप, यहाँ पे पिछली बार ग्लोबल था, इस बार मैंने क्या कर दिया लोकल। या फिर ये लोकल है, इसको ग्लोबल करना हो तो ग्लोबल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे पता प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, देखो दो कैटेगरी होती है एक्चुअली। पहली कैटेगरी ये कि आप वैसा कर ही नहीं सकते, अगर करोगे तो क्या आएगी एरर। जैसे अभी तक अपन ने ऐसी बहुत सारी कैटेगरी पढ़ी है, जैसे सपोज करो अपन डिफॉल्ट और सॉरी लेट्स से पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट को जब अपन कंबाइन करते हैं तो क्या अपन पहले कीवर्ड और बाद में पोजिशनल रख सकते हैं, नहीं। अगर आपने रखने की ट्राई की तो क्या होगा एरर आएगी। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको चेंज करना ही पड़ेगा, आपको पहले पोजिशनल को ही रखना पड़ेगा, बाद में किसको रखना पड़ेगा कीवर्ड को। तो वहां पे तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम ही नहीं चलने वाला। तो प्रोग्राम तो आपको चलाना पड़ेगा, तो ऐसा करना पड़ेगा। तो भले आप क्लासरूम स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हो या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हो, दोनों ही केस में आपको वही करना पड़ेगा, क्या पोजिशनल को पहले कीवर्ड को बाद में, अदरवाइज चलेगा नहीं। लेकिन अभी जैसे देखो, अभी ये सिनेरियो जो है कि लोकल का काम ग्लोबल भी कर देगा और ग्लोबल का काम कौन कर देगा, लोकल भी कर देगा। तो अब क्लासरूम स्टैंडर्ड पे अपने को फर्क पड़ता रिजल्ट से। तो पिछले प्रोग्राम का रिजल्ट क्या था 10 10, मान लो वैसा काम आपने किया तब और ऐसा किया तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है 10 10। तो क्लासरूम पे अपने को रिजल्ट से मतलब है, मतलब अपन ने कोड सही लिखा है। बट अब जब इंडस्ट्री में जाओगे तो क्या ये कोड सही है,
रिजल्ट पर्सपेक्टिव से तो सही है, बट क्या प्रोसेस पर्सपेक्टिव से ये सही है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्वेश्चन मार्क होगा कि प्रोसेस पर्सपेक्टिव से ये सही है या नहीं, वहां पे दिक्कत है। तो मेन जो एरिया होता है जो फ्रेशर को एक्सपीरियंस वाले से अलग करता है, क्यों ये दो कैटेगरी बना रखी है इंडस्ट्री में कि एक कैटेगरी फ्रेशर है, एक कैटेगरी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वालों को ज्यादा वेटेज मिलता है इन कंपैरिजन टू फ्रेशर। रीजन ये क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है जहां पे रिजल्ट सेम आएगा लेकिन प्रोसेस का बहुत फर्क पड़ेगा, राइट, ये फ्रेशर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि क्लासरूम स्टैंडर्ड पे खाली अपने आंखें एक चीज को देखती है, वो क्या है, रिजल्ट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने कॉलेज लेवल पे कोई प्रोजेक्ट बनाए हैं तो आप हमेशा क्या देखते हो, बस प्रोजेक्ट चलना चाहिए ताकि अपन वाई या इंटरव्यू में प्रोजेक्ट चला के दिखा सके। एक बार चल गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर आपने क्या करना। तो इसीलिए नेट से कहीं से भी डाउनलोड करके अपना पहला एक ही इंटेंशन होता है, प्रोग्राम चल जाए बस, वो प्रोजेक्ट चल जाए, दैट्स द ओनली थिंग, क्योंकि खाली रिजल्ट मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। बट अगर यही अगर आप इंडस्ट्री के इंटरव्यू में हो और तो आपको वो बोलेगा ही नहीं कि प्रोजेक्ट चलाओ, वो पहले बात करेगा अच्छा क्या लिख रखा है, एक बार बताओ कोड क्या लिख रखा है, तो फिर वहां पे फैक्टर रीडेबिलिटी किस तरीके की है, प्रोसेस किस तरीके का है, फिर अब मल्टीपल थिंग्स होने वाली है, कंसिडर होने वाली है। तो ये एक एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट थिंग है, यहां से आप सामने वाले को जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको ये इंडिकेशन दे सकते हो कि किसी भी एंगल से आप फ्रेशर नहीं हो, खाली आपको एक्सपीरियंस है नहीं इंडस्ट्री का, लेकिन आप सोच बिल्कुल उसी तरीके से सकते हो जिस तरीके से 3-4 साल का प्रोफेशनल कैंडिडेट सोच रहा है, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे सवाल ये है कि जो काम लोकल कर सकता है वो ग्लोबल भी कर सकता है, जो काम ग्लोबल कर सकता है वो लोकल भी कर सकता है, लेकिन अपने को क्या किसके पास कब जाना चाहिए बात इसकी करते हैं। जैसे सपोज करो, मान लो एक एक्स है जिसकी वैल्यू क्या है 10, फाइन, ये मान लो 10 वैल्यू पहले वाले को भी चाहिए और दूसरे वाले को भी चाहिए, और मान लो आगे चल के 4-5 फंक्शन और आते हैं, सबको एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए 10। जैसे सपोज करो कि एक क्लास के अंदर या एक कॉलेज के अंदर 5 स्टूडेंट है, तो सबको कॉलेज नेम क्या चाहिएगा, सेम, क्योंकि पांचों के लिए कॉलेज नेम क्या होने वाला है, सेम। एक तरीका तो क्या है, हर एक पे कॉलेज नेम ऐड कर दे, और दूसरा तरीका क्या है, एक ही बार बता दे कि भाई सबका कॉलेज नेम क्या है, यही है। अब कौन सा फिजिबल है, देखो हर एक को जाके बताओगे कि भाई तेरा कॉलेज नेम ये, भाई तेरा कॉलेज नेम ये, तब भी वो समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जैसे सपोज करो कि जैसे पुराने टाइम में ऐसा होता था, अभी तो आपको नोटिस आता, पुराने टाइम में ऐसा देखा होगा, मुझे लगता है वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब पे जहाँ पे आपका जब रिजल्ट आता था, मे बी आप 3rd-4th स्टैंडर्ड में हो तो ऐसा हुआ होगा, जब भी आपका रिजल्ट आता था तो क्लासरूम में बिठा के आपको अनाउंस कर देते इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, इसके इतने परसेंटेज आ रहे हैं, इस तरीके से, राइट। तो सपोज करो कि पहले वाले स्टूडेंट का नाम लिया, उसको बोला कि तेरा मार्क्स कितने आ रहे हैं, तेरे सपोज करो कि 80% आए हैं। दूसरे वाले स्टूडेंट को लिया कि तेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं। जैसे मान लो क्लास में 100 स्टूडेंट है, राइट, तो कितनी बार नाम लेना पड़ेगा, 100 बार, क्योंकि सबके मार्क्स क्या है, अलग अलग है, राइट। पहले वाले का अलग है, दूसरे वाले का अलग है, तीसरे वाले का अलग है। बट क्या मान लो अगर मेरे को ये अनाउंस करना हो कि स्कूल का नाम कौन सा है, राइट, तो क्या मैं एक एक को नाम लेके बोलूंगा भाई तेरे स्कूल का नाम ये है, सेकंड वाला तेरे स्कूल का नाम ये, नहीं बोलूंगा, राइट। बोलने को सब बोल सकता हूँ, बिल्कुल सही है, सबको पता चल जाएगा कि स्कूल का नाम ये, बट इसमें कितना एफर्ट लगेगा, एक एक को खड़ा करके बोलो कि तेरे स्कूल का नाम ये, जबकि सबके लिए सेम ही है स्कूल का नाम, तो मैं ऐसे ही बोल सकता था कि सबके स्कूल का नाम क्या है, ये, एक बार बोला और सबका काम हो गया। ऐसे कितनी बार बोलना पड़ेगा मेरे को, 100 बार। रिजल्ट दोनों में सेम ही मिलने वाला है, रिजल्ट दोनों में सेम इसलिए मिल रहा है क्योंकि दोनों प्रोसेस में ही सबको कन्वे हो रहा है कि तुम्हारे स्कूल का नाम ये, लेकिन पहले वाले में एक एक करके कन्वे करने जाओगे, इट विल टेक टाइम, ये टाइम लगेगा इसमें, राइट, टाइम लगेगा, प्लस आपका एफिशिएंसी वेस्ट होगी, राइट। लेकिन अगर सेकंड अप्रोच में टाइम बचेगा, आपकी एफिशिएंसी बचेगी, क्योंकि एक्चुअली आप इजीली सबको क्या कर पा रहे हो, कन्वे कर पा रहे हो। सेम थिंग देखो, अब दोनों को थोड़ा कंपेयर करते हैं। अगर आपने मान लो ये कर रखा है, ये प्रोसेस कर रखा है, यहाँ पे आप काम कैसे करवा रहे हो, लोकल वेरिएबल से। एक बार इसका फ्लो जानने के ट्राई करते हैं, व्हाट इज द फ्लो। तो फ्लो क्या है, ये फंक्शन बना बना ये ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए, फंक्शन बना ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए, यहाँ से fun1 कॉल हो रहा है। जैसे fun1 कॉल होगा, अंदर आओ, क्या बनेगा, x नाम का एक लोकल वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी इसकी 10। उसके बाद प्रिंट x प्रिंट हो जाएगा, कितना प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 10। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, तो इसका लोकल वेरिएबल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। उसके बाद वापस से उल्टा यहाँ पे, अब fun2 जैसे ये चलेगा, इसके पास आएगा, वापस से x नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 10। उसके बाद x प्रिंट होगा 10, और उसके बाद जैसे ये फंक्शन खत्म, ये लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। उसके बाद आपका प्रोग्राम खत्म और रिजल्ट कितना आएगा 10। देखिए यहाँ पे ये x नाम का वेरिएबल कितनी बार बना है, 2 बार, और कितनी बार डिस्ट्रॉय हुआ है, 2 बार। सपोज करो कि एक बार बनने और डिस्ट्रॉय होने में मान लो 1 सेकंड का टाइम लगता है,
तो यहाँ पे इंटरनली कितने सेकंड का टाइम कंज्यूम होगा, 2 सेकंड का, क्योंकि 2 बार बना है और 2 बार क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय। क्योंकि यही काम अगर आप ग्लोबल से करवाते, कितनी बार बनता, 1 बार, कितनी बार डिस्ट्रॉय होता, 1 बार, वहां कितना टाइम लगता, 1 सेकंड। तो जो काम इतना क्विक हो सकता था उसके लिए आप ऐसा नहीं करोगे ऑब्वियसली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे, राइट, क्योंकि रिजल्ट दोनों में सेम है लेकिन प्रोसेस दोनों में क्या है, डिफरेंट, राइट। तो ऑब्वियसली इसका मतलब अपने को अब ये पता करना है कब अपने को काम लोकल से करना है, कब अपने को काम किससे करना है, ग्लोबल से करना है। अगर हर एक फंक्शन के लिए कुछ चीज अलग अलग है या फिर उसको इंडिविजुअल चाहिए बाकी वाले को नहीं चाहिए, राइट, तो फिर अपन किसके पास जाएंगे, लोकल के पास। मतलब अगर कोई चीज खाली उस पर्टिकुलर फंक्शन के काम में आ रही है बाकी वालों के नहीं आ रही है, जैसे मान लो मार्क्स होता, तो पहले वाले स्टूडेंट के जितने मार्क्स होंगे वो पहले वाले के काम में आएंगे, दूसरे वाले के तो कोई काम में आने वाला है नहीं। तो ऐसी चीज जो खाली उसी फंक्शन के काम में आ रही है उसके अलावा किसी और फंक्शन के काम में नहीं आ रही है, उसको अपन क्या बनाएंगे, लोकल, राइट। ऐसी चीज जो सबके लिए काम में आ रही है उसको अपन लोकल नहीं बनाएंगे, अदरवाइज वो इतनी बार बनेगी, इतनी बार क्या होगी, डिस्ट्रॉय, तो उसको अपन क्या बनाएंगे, ग्लोबल। तो देखिए यहां पे अपने को एक्स को क्या बनाना चाहिए था, ग्लोबल, अपन ने लोकल बनाया तो क्या नुकसान है, तो टाइम ज्यादा लगने वाला है, 2 बार बनेगा, 2 बार क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। चलिए एक बार थोड़ी बात करते हैं अपन इसके रिगार्डिंग, अगर मान लो ग्लोबल की जगह लोकल बनाया तो क्या नुकसान है। सपोज करो कि मान लो ऐसा है, जैसे ऑब्जर्व करिए x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20, राइट, ओके, ऑब्जर्व, और यहाँ पे प्रिंट y। देखिए एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, जस्ट ऑब्जर्व हियर, मान लो ये है। चलिए अभी मैं अगर आपको बोलूं कि अगर इस प्रोग्राम को चलाओगे तो आउटपुट क्या है, इट इज प्रीटी सिंपल फॉर यू, राइट। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला है, तो आप मेरे को बताइए। जैसे देखो पहले फंक्शन 1 कॉल होगा, fun1 क्या प्रिंट क्या बनेगा, एक x बनेगा, फाइन, कितना होगा इसका, 10, उसके बाद x प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होने वाला है, 10। जैसे ये फंक्शन खत्म, इसका लोकल वेरिएबल x क्या हो जाएगा, खत्म। उसके बाद नीचे fun2 कॉल हुआ, क्या बनेगा, y नाम का एक लोकल वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी इसकी, 20, ओके। उसके बाद y प्रिंट मतलब कितना प्रिंट हो जाएगा, 20, और जैसे ये फंक्शन खत्म इसका लोकल वेरिएबल y क्या हो जाएगा, खत्म, राइट। जस्ट फील करना, ये है अप्रोच नंबर फर्स्ट, और एक बार चला के देखते रिजल्ट 10 20 होता है या नहीं, उसके बाद फिर अपन बात करते हैं, राइट। तो ऑब्जर्व हियर कि यहाँ पे रिजल्ट आपका 10 20 होता है या नहीं, उसके बाद बात करते हैं अपन। जैसे आप चलाओगे तो कोई डाउट नहीं, रिजल्ट कितना आ रहा है, 10 20 प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, अभी ये देखो एक्स और वाई कैसे वेरिएबल है, लोकल, एक्स किसका लोकल है, fun1 का, y किसका लोकल है, fun2 का। चलिए मैंने इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं और मैं ऐसे करता हूं, राइट, ओके। एक बार इसका प्रोसेस फॉलो करने की ट्राई करते हैं और इसका रिजल्ट जानने की ट्राई करते हैं कि इस वाले प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आएगा। देखो जैसे ये प्रोग्राम चलना स्टार्ट होगा किस तरीके से होगा बोलिए। सबसे पहले पहली लाइन पे आओगे, एक एक्स नाम का ग्लोबल वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी है 10। दूसरी लाइन पे आओ, वाई नाम का ग्लोबल वेरिएबल बनेगा, वैल्यू है 20। उसके बाद ये फंक्शन fun1, ये फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए, फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए। यहां से फंक्शन क्या हुआ, कॉल हुआ, ओके। जैसे ही fun1 कॉल होगा क्या प्रिंट करवा रहे हो आप, x नाम का वेरिएबल, कितना प्रिंट होगा 10, ओके। ऑब्जेक्ट हियर आराम से देखना, क्या ये x डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नहीं, ये अभी रहने वाला है। कब तक रहेगा, जब तक ये प्रोग्राम खत्म नहीं हो। अब इमेजिन करो कि इस लाइन के बाद, सपोज करो इस लाइन के बाद बहुत सारा कोड है आपका, इस लाइन के बाद क्या इस x की कोई x का कोई यूज है, नहीं, क्योंकि खाली x किसके काम में आ रहा था, पहले वाले फंक्शन के, इसके अलावा ये x किसी के काम में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी ये कब तक मेमोरी को रोक के रखेगा, जब तक पूरा प्रोग्राम क्या नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कब होगा, जब पूरा प्रोग्राम खत्म होगा। अगर इसको इसका लोकल बनाया होता तो इसका काम खत्म और ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। इसको ग्लोबल बनाया तो इसका काम खत्म हो चुका है, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा क्योंकि इसको क्या बना रखा आपने, ग्लोबल। जब तक पूरा प्रोग्राम चलेगा ये फालतू की मेमोरी को रोक के बैठा रहेगा, कोई यूज नहीं, लेकिन फिर भी मेमोरी रोक के बैठा है, राइट। जबकि यहाँ पे खत्म और ये आता मेमोरी को क्या कर देगा, फ्री कर देगा, तो सेम मेमोरी को अपन क्या कर सकते हैं, वापस से यूज कर पाएंगे। बट यहाँ पे ये पूरी मेमोरी को रोक के बैठा रहेगा। तो सपोज ऐसे ऐसे करके आपने बहुत सारे ऐसे बना दिए और अननेसेसरी मेमोरी क्या हो रही है, रुक के रह रही है, तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, प्रॉब्लम होने वाली है आपके प्रोग्राम को।
जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। तो एक्चुअली देखो दोनों चीजें हैं, जहां पे लोकल से काम करना है अगर वहां पे आप ग्लोबल से काम करोगे रिजल्ट तो आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पर भी 10-20 आएगा, चला के देखोगे तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 10-20, तो रिजल्ट तो आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों में नुकसान है। चलिए क्या नुकसान है? पहला, अगर जो काम आपका लोकल से हो सकता था अगर वो काम आप ग्लोबल से करने जाओगे तो नुकसान क्या है? अननेसेसरी मेमोरी क्या होगी? ऑक्यूपाई होगी, फालतू की मेमोरी ऑक्यूपाई होगी जिसका कोई सेंस है नहीं, राइट। दूसरा, अगर जो काम आपका जैसे जो काम आपका किससे हो सकता था? ग्लोबल से हो सकता था, उसके लिए आपने क्या बनाया? लोकल। तो क्या होगा? फालतू में एक्स्ट्रा हर बार बनेगा, हर बार डिस्ट्रॉय होगा और उसकी वजह से क्या लगेगा? परफॉर्मेंस आपकी कम होने वाली, क्योंकि टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो देखिए दोनों प्रोसेस में रिजल्ट सेम है। लोकल की जगह आप ग्लोबल यूज कर सकते हो, ग्लोबल की जगह आप लोकल यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक की जगह दूसरा यूज करोगे तो उससे आपको प्रोसेस में क्या होने वाली है? प्रॉब्लम होने वाली। वो प्रॉब्लम आपको रिजल्ट पे नहीं दिखेगी, लेकिन इंटरनली किस पे दिखेगी? आपकी परफॉर्मेंस पे दिखने वाली है, राइट। तो अब चलिए मेरे साथ रिपीट करिए, कब आपको लोकल बनाना चाहिए और कब आपको ग्लोबल बनाना चाहिए। चलिए कब लोकल बनाना चाहिए? अगर अगर कोई वेरिएबल खाली उसी फंक्शन के लिए काम में आ रहा है और किसी के लिए काम में नहीं आ रहा है तो बेटर उसको क्या बनाए? लोकल, ताकि जैसे ही वो फंक्शन खत्म होगा तो वेरिएबल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। अगर कोई वेरिएबल सारे फंक्शन के लिए काम में आ रहा है तो बेटर उसको क्या बनाए? ग्लोबल, ताकि सब उसको क्या कर सकते हैं? एक बार बनेगा और सब उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर इस बात पे लिखिए पॉइंट एंड कीप इट इंपॉर्टेंट। देखिए नंबर 7, number 7 point, if a variable is required, if a variable is required only for a particular function, if a variable is required only for a particular function, if a variable is required only for a particular function, if a variable is required only for a particular function, then it is recommended, then it is recommended to define, then ऐसे लिखो, then बेटर है थोड़ा और, then at industry standard, then at industry standard it is recommended, then at industry standard it is recommended to define, industry standard it is recommended to define that variable as local variable. Industry standard it is recommended to define that variable as local variable, that variable as local variable. Number 8, if a variable is required, if a variable is required for multiple functions, if a variable is required for multiple functions, if a variable is required for multiple functions in a program, if a variable is required for multiple functions in a program, then at industry standard it is recommended, then at industry standard it is recommended to define, industry standard it is recommended to define, that variable as global variable, that variable as global variable. Right, okay, ओके नाउ चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करता हूं और आप मेरे को आंसर देना कि उसका क्या आउटपुट होगा एंड ऑल। तो चलिए अपन आते हैं इस पे।
और आप बताएं, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिखा डेफ fun1, ठीक है, x इक्वल टू 100 प्रिंट x, एंड एक मैंने मान लो लिखा डेफ fun2 प्रिंट x, ठीक है, ओके। और यहाँ से मान लो मैं कॉल कर रहा हूँ fun1 को, और मान लो मैं कॉल कर रहा हूँ fun2 को, राइट। और एक और चीज अपन यहाँ पे करते हैं, और वो है लेट्स से x इक्वल टू 10। चलिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को आप ट्रेस कर रहे हो तो फिर किस तरीके से इस प्रोग्राम का फ्लो चलने वाला है। अगेन ऑब्वियसली लाइन बाय लाइन अपन चलाने के लिए आएंगे, तो सबसे पहले अपन पहली लाइन पे आएंगे, तो पहली लाइन पे x नाम का क्या बनेगा, एक ग्लोबल वेरिएबल जिसकी वैल्यू कितनी होने वाली है 10। चाहो तो ऊपर थोड़ा सा लिख लो जी फॉर ग्लोबल, ताकि अपने को पता रहे कि कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, ओके ठीक है। उसके बाद फंक्शन बना, फंक्शन बना, फंक्शन बना, ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए, फंक्शन बना, फंक्शन बना, ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए। आते अपन यहाँ से fun1 कॉल हो रहा है, चलते अपन fun1 के पास। जैसे fun1 के पास जाओगे, एक x नाम का क्या बनेगा, लोकल वेरिएबल। देखिए यहाँ से पहला अगर आपको डाउट है, क्या ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नाम एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये ग्लोबल है और ये क्या है, लोकल। दोनों का नाम क्या है, x है, बिल्कुल ऐसा हो सकता, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 10 ये कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल, और यहाँ पे x इक्वल टू 100 ये कौन सा वेरिएबल है, लोकल, ओके ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट x इक्वल टू 100 बन गया, क्या प्रिंट करवाओगे, x। देखिए जब यहाँ पे x प्रिंट करवा रहा है, fun1 फंक्शन के पास कितने ऑप्शन है, दो, इसके पास दो x है। ग्लोबल वाला x भी यूज कर ही सकता है, क्योंकि ग्लोबल को कोई भी फंक्शन क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। लोकल वाला भी ये कर ही सकता है, क्योंकि ये इसी का क्या है, लोकल है। तो सवाल ये है कि यहाँ पे इसके पास दो ऑप्शन है, ये चाहे तो ये वाला भी कर सकता है यूज, ये चाहे तो ये वाला भी यूज कर सकता है। तो आंसर क्या होगा, 10 होगा या 100 होगा? देखिए बहुत सिंपल है, इसको आप इस वे में सोच सकते हो। ये जो है x इक्वल टू जो 100 है, वो उसकी क्या है, पर्सनल है, राइट, दिस इज पर्सनल, राइट। लोकल मतलब इसका पर्सनल है, और ये क्या है, पब्लिक मान लो, ये सबके लिए है, कोई भी आके इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे थोड़ा ओल्डन टाइम पे चलते, जहां पे बहुत कम लोगों के पास मोबाइल फोन होते थे एक्चुअली, तो अगर अपने को मान लो कॉल करना है, तो आप क्या करते थे, पब्लिक टेलीफोन जो लगे होते थे उसको यूज करते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं, मुझे लगता है वो कॉइन वाला जो बीच में आया था, वो मुझे लगता है आपकी जनरेशन ने देखा होगा, राइट, बहुत इजीली, कि जहाँ पे कॉइन डाल के 1 मिनट के लिए आई थिंक 1 रुपए के आसपास चार्ज होता था, जो भी, राइट। तो लाइक लेट्स से वो पब्लिक टेलीफोन है, और अगर आपके पास मोबाइल है तो वो आपका क्या है, पर्सनल है, राइट। तो सपोज अगर आपके पास मोबाइल फोन है खुद का, तो फिर क्या आप उसके पास जाना पसंद करोगे, पब्लिक वाले के पास? नहीं। लेकिन मान लो कभी आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया, वर्क नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप किसको यूज करोगे, पब्लिक वाले को। तो जब तक कभी भी अपना पर्सनल चीज अपने पास होती है, हमेशा अपनी पहली प्रायोरिटी किसको होती है, पर्सनल को। जब पर्सनल नहीं होगा तो अपन किसको प्रायोरिटी देते हैं, पब्लिक वाले को। तो अगर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के पास दो चॉइस है, तो हमेशा प्रायोरिटी किसको देगा, लोकल को, क्योंकि वो उसका क्या होता है, पर्सनल, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व यहाँ पे जब इसके पास दो ऑप्शन है, ये प्रायोरिटी किसको देगा, 100 को। तो यहाँ पे जब x प्रिंट होगा तो कितना प्रिंट होने वाला है, 100। उसके बाद ये फंक्शन क्या हो गया, खत्म। जैसे ये फंक्शन खत्म होगा, तो x नाम का इसका लोकल वेरिएबल था, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, ये वाला हो जाएगा डिस्ट्रॉय। उसके बाद उल्टा वापस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे fun2, जैसे अब fun2 के पास जाओगे, fun2 आया, इसको क्या प्रिंट करवाना है, x। इसके पास कितना ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, क्योंकि इसके पास खुद का पर्सनल तो है नहीं, तो ऑब्वियसली किसके पास जाएगा, पब्लिक मतलब ग्लोबल के पास। तो उसकी वैल्यू कितनी है, 10, तो ऑब्वियसली कितना प्रिंट करवाएगा यहाँ पे, 10। उसके बाद fun2 खत्म, कंट्रोल यहाँ पे, आपका फंक्शन खत्म, आपका प्रोग्राम खत्म, आउटपुट क्या आने वाला है, 110। एक बार चला के देखते हैं ऐसा कुछ आउटपुट है या नहीं, ऑब्वियसली यही आने वाला है। जस्ट आपको फ्लो देखिए कि किस तरीके से लोकल और ग्लोबल को प्रायोरिटी देता है, राइट। सो कितना आ रहा है, 110, दैट इज जस्टिफाइड। तो चलिए एक पॉइंट लिखिए, और उसके बाद आप मेंशन करिए, एक और पॉइंट लिखिए आप, नंबर 9, local and global variable can have same name. Local and global variable can have same name
local and global variable can have same name, and in this case function will give more priority. In this case function will give more priority to local variable. Function will give more priority to local variable. Local and global variable can have same name, but in this case function will give more priority to local variable. Local and global variable can have same name, and in this case function will give more priority to local variable. और ये आप जो पॉइंट आपने लिखा उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो इस एग्जांपल की हेल्प से। तो ये एग्जांपल आप मेंशन कर लीजिए इसके बाद। सो आउटपुट यहाँ पे कितना आने वाला है 110। ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें और चेंज करता हूँ और आप बताना कि उस केस में क्या आउटपुट आएगा आपके अकॉर्डिंग। और थोड़ा सा चेंज में यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे what's the output? या क्या आउटपुट आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे? ओके अगर यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग एरर आनी चाहिए तो उसका रीजन क्या है? आई थिंक रीजन जो आप एरर का सोच रहे होंगे या जो आप जस्टिफाई करोगे वो ये कि ये जो x है वो फंक्शन के अंदर तो नहीं लिखा है। फंक्शन के अंदर नहीं लिखा है इसका मतलब ये कौन सा वेरिएबल होगा? ग्लोबल। और अगर ये ग्लोबल वेरिएबल है तो उसको अपने को कहाँ पे लिखना चाहिए? टॉप पे, सबसे ऊपर अपने को किसको लिखना चाहिए? ग्लोबल वेरिएबल को। और यहाँ पे अपन ने इसको टॉप पे नहीं लिख रखा है तो ऑब्वियसली क्या आएगी? एरर। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर इसी तरीके से आंसर देना है आपको तो फिर मुझे लगता है इतना डिटेल में और इतना सोचने की रिक्वायरमेंट है फिर, राइट? क्योंकि ये तो फिर वही बात कर रहे हो आपकी, आपने कुछ चीज को याद कर रखा है। अभी तक पूरा जो सेशन चला है लोकल और ग्लोबल का, मैंने आपको खाली एक ही बात बोली है, वो क्या कि ऑब्वियसली अगर फंक्शन के बाहर लिखोगे तो कौन सा वेरिएबल होगा? ग्लोबल। क्या मैंने आपको ऐसा बोला कि टॉप पे लिखना है तो ग्लोबल है? नहीं। तो फिर ऑब्वियसली आप ये इसको इस तरीके से नहीं माने। आपको ऑब्वियसली आप जिस पे बिलीव करते हो आप उस प्रोसेस को फॉलो करें। बिलीव अपन किस पे कर रहे हैं? अपन बिलीव कर रहे हैं एक्चुअली प्रोसेस में। तो चलिए फिर उसके अकॉर्डिंग अपन चलाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि एक एक लाइन अपने को पता है किस तरीके से चल रही है। चलिए चलाते हैं अपन यहाँ पे। देखिए चलिए यहाँ से क्या बन रहा है? fun1 बन रहा है, ठीक है? fun1 बन रहा है, ये ब्लैंक लाइन है, इसको क्या करें? इग्नोर करें। उसके बाद इस पे आइए, x इक्वल टू 10। क्या ये किसी फंक्शन के अंदर है? नहीं, फंक्शन के बाहर। तो कौन सा वेरिएबल बनेगा? ये ग्लोबल। तो x नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी इसकी? 10। उसके बाद अगली ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए, फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है। अगली ब्लैंक लाइन आप इग्नोर करिए। देन यहां से कौन कॉल हो रहा है? fun1।
चलिए F1 के पास चलते हैं। जैसे ही अपन F1 के पास आएंगे, अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, एक्स। इसके पास एक्स ओनली एक ही है, कौन सा, ग्लोबल वाला। तो ये ऑब्वियसली इसको क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। कितना प्रिंट होगा, 10। उसके बाद ये फंक्शन खत्म। ये फंक्शन खत्म तो ऑब्वियसली एक्स खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि इसका लोकल नहीं है, ये क्या है, ग्लोबल है। तो वापस से उल्टा आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे F1 कॉल हो रहा है। जैसे F1 कॉल होगा, x नाम का एक लोकल वेरिएबल बनेगा। वैल्यू कितनी इसकी, 100। उसके बाद प्रिंट x। इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। किसको प्रायोरिटी देगा, लोकल को। तो कितना आएगा, 100। उसके बाद ये खत्म, तो इसका ये खत्म। उसके बाद यहाँ पे पूरा प्रोग्राम खत्म, तो ये भी खत्म। आउटपुट कितना आएगा, 10 and 100। इस बार चला के देखते हैं अपन वेदर इस तरीके से कुछ आउटपुट आपको दिख रहा है नहीं। तो ऑब्वियसली प्रॉपर अपन ने प्रोसेस फॉलो की है, प्रॉपर स्टेप फॉलो किया है, तो यहाँ पे आउटपुट आपको क्या दिख रहा है, 10 and 100, राइट। दैट इज जस्टिफाइड किस तरीके से चल रहा है, राइट। तो अगेन चलिए मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ इसमें, देखते हैं कि आपको उससे चेंज से फर्क पड़ता है या नहीं। चेंज के नाम पे मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पे चलिए थोड़ा सा अपन इसको चेंज करने की ट्राई करते हैं। चलिए अब बताइए क्या आउटपुट आना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। ठीक है, अगेन अब बिल्कुल अपनी थ्योरी पे काम नहीं करें, आप चला के देखिए चीजों को, ऑटोमेटिक आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपको प्रोसेस पता है किस तरीके से चल रहा है। पहली लाइन पे आइए, फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, और यहाँ पे ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए। यहां से क्या कॉल हो रहा है, F1। चलते F1 के पास। जैसे F1 के पास जाओगे, इसको क्या चाहिए, x। क्या कोई x है, नहीं, ऑब्वियसली क्या आने वाली है, और एक बार एरर आ गई तो नीचे वाला कुछ चलने वाला है नहीं। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे आपको खाली इस प्रोग्राम में क्या दिखेगी, एरर। जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, ऑब्वियसली आपको क्या दिख रही है यहाँ पे, एरर, राइट। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ एक्चुअली, कि अगर आप याद करने जाओगे कि ग्लोबल को टॉप पे लिखो, वहां पे लिखो, तो आपको ये सारे प्रोग्राम याद करने पड़ेंगे। अदरवाइज किसी ने थोड़ा सा भी किसी को ऊपर नीचे किया, कुछ भी नहीं कर रहा मैं खाली ऊपर नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा था मैंने उसको उठा के यहाँ पे लिख दिया। हर एक क्वेश्चन आपके लिए कौन सा क्वेश्चन होगा, नया क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि कैसे चलता है, पहली लाइन से चला के स्टेप बाय स्टेप नीचे आते रहो, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या वहां पे लिखा है। सिंपल आपको प्रोसेस फॉलो करना है। चीजें अगर सही हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, नहीं हो रही तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर, राइट। तो दैट इजी है अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो। अदरवाइज यही होता है एक्चुअली कि सबको पता है कि आपने इसको याद कर रखा है या समझ रखा है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, ऊपर लिखा x = 10, तो आप आराम से आंसर दे दोगे। बीच में लिखा तो फिर आप आंसर बोलोगे एरर, क्योंकि आपको अभी तक यही लगा कि ग्लोबल हमेशा कहां पे लिखते हैं, टॉप पे। बट ऐसा कुछ है नहीं, लाइन बाय लाइन ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग इसको आप कहीं पर भी लिख सकते हो। लेकिन यूज करने से पहले अगर लिखोगे तो वो यूज हो जाएगा, यूज करने से बाद में लिखोगे तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। जैसे यहाँ पे यूज कहां पे कर रहे हैं, यहाँ से कॉल हो जाएगा तो ये यहाँ पे यूज कर रहा है, लेकिन ये बनेगा कब, इस लाइन के खत्म होने के बाद, तो ऑब्वियसली ये एरर देगा, राइट। तो जस्ट लिख लीजिए एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे क्या आने वाली है, एरर। जस्ट आप फ्लो को फॉलो करते जाए तो फिर कुछ भी डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा, और नहीं आपको इतनी सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चीजों को याद करने के साथ जाओगे तो फिर ये इम्पॉसिबल कैटेगरी है, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। क्योंकि अभी तक खाली 7-8 दिन का सेशन हुआ है, और कंटेंट कितना हो गया आपके पास वो आप देख सकते हो। तो फिर ये कितना ज्यादा कंटेंट होगा जब आप चीजों को और पढ़ोगे, तो इतना ज्यादा कंटेंट क्या आप याद रख सकते हो, नहीं तो फिर आप पहले दिन से उस तरीके से सोचे ही नहीं कि मेरे को याद रखना है इसको। लास्ट वाला भी लिख लेना, लास्ट वाला ये था,
राइट। इसमें तो एरर आ रही है, रीजन क्या है, ऑब्वियसली लास्ट इससे पहले वाला जो एग्जांपल अपन ने लिखा था वो लिखना तो कुछ नहीं है, इस लाइन को यहां से हटा के यहां पे डालना है, इस लाइन को यहां से हटा के यहां पे डालना, इस बार सही आउटपुट आएगा, कोई भी एरर आपको दिखेगी नहीं। ये कुछ इस तरीके से चल रहा था, प्रॉपर 10 और 100 यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा था। फाइन, ओके। तो अभी लोकल और ग्लोबल के रिगार्डिंग पूरा फ्लो आपको पता है, कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप इजीली फैच आउट कर सकते हो उसका आउटपुट क्या होगा। लेकिन अभी एक और क्वेश्चन है जो मैं जनरेट करता हूँ, जो टॉपमोस्ट कंपनी में आपको पूछा जा सकता है, वो ये, चलिए अभी तक अपन ने क्या रियलाइज किया, अगर आपको लोकल वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल को किसके अंदर लिखना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर। अगर आप फंक्शन के अंदर लिखोगे तो वेरिएबल कैसा बनेगा, लोकल, और अगर आप फंक्शन के बाहर लिखोगे तो वेरिएबल कैसा बनेगा, ग्लोबल। अगर मैं अब आपसे बोलूं लिखना तो मेरे को फंक्शन के अंदर ही है, और मैं चाहता हूं जैसे ये लाइन नंबर 7 पे जो x इक्वल टू 100 लिखा है, किसके अंदर लिखा है, फंक्शन के अंदर, कौन सा वेरिएबल बनेगा, ये लोकल। मैं चाहता हूं कि इसको फंक्शन के अंदर ही लिखूं, लेकिन ये वेरिएबल जो बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, ग्लोबल, जिसको ये भी यूज कर सके। तो क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो फिर फ्लो किस तरीके से काम करेगा, ये एक और क्वेश्चन पुट अप हो सकता है जिसकी बात अपने को करनी है। चलिए फिर रोकते अपन सेशन को यहाँ पे, और इस क्वेश्चन के साथ अपन स्टार्ट करेंगे कल का सेशन, और उसके बाद फिर फर्दर और चीजों को देखेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन गाइस, देन थैंक यू सो मच।